आप लोग जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप ये समझते हैं कि मोज़ले ने बनाया है, लेकिन वो मोज़ले ने नहीं बल्कि ग्लेन सी बॉर्ग ने बनाया है। आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट और उसकी हिस्ट्री। वीडियो को सेव कर लो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज होने वाली है। लेकिन उससे पहले तुम ये मैसेज सुनो। मैसेज पश्तो में है लेकिन फिर भी सुन लो। लेक्चर दी अप्रिशिएटेड बस सोमरा पॉइंट ना वो सोमरा डाउट्स वारा तो क्लियर किएगी पार्ट लेक्चर के प्रिपरेशन खराब आंदे मेमोरी कहता पार सच्ची बस दुआ खाने का वही दुआ खाने होता सपोर्ट बस आप करने होनोरा हो तकदीर किस लिए के लिए आगे मिलेगी मंगा कोशिश करो। ठीक हो सर जी। ये स्टूडेंट कह रहा है कि इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए हैं और उससे ये बहुत अच्छे तरीके से जो है तो प्रिपरेशन कर रहा है। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमडी कैट ईटा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आपको भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स घर बैठे मिल सकते हैं एचडी फॉर्म के अंदर और आप अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से घर बैठे ही कर सकते हैं। सो इंतजार किस चीज का कर रहे हो? बायो के अंदर मेरे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, मुझे मैसेज करो, मेरी टीम तुम्हें डेमो क्लासेस भेजेगी और साथ ही साथ जस्ट 1000 रुपीज सबमिट कर देने के बाद तुम्हें सारे के सारे लेक्चर्स उस क्लास के डिलीवर कर दिए जाएंगे। सो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिफोर पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल इन्वेंट होने से पहले जो फिलोसफर्स थे वो ये कहते थे कि ये सारी दुनिया जो है तो भाई किस चीज से बनी है? आग, पानी, हवा से मिलकर बनी हुई है, जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस फेजेस। जैसे जैसे स्टडी मॉडर्न होती रही वैसे वैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे। गोल्ड तो डिस्कवर ही था पहले से, लेकिन बाकी सारे जो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो सारे के सारे अपनी ओर्स के अंदर मौजूद होते, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल था, लिहाजा वो इतने जल्दी इन्वेंट नहीं हुए। पीरियोडिक टेबल की इस दौड़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं भाई लॉरेंट डी लवाइजर। सबसे पहले तो मुस्लिम साइंटिस्ट अल-राजी ने जो है तो एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, लेकिन मैं बात कर रहा हूं साइंस की, यानी पिछले 200-250 साल में सबसे पहले जो थे ये साइंटिस्ट आए थे 1789 में और इन्होंने सबसे पहली जो है मॉडर्न टेक्स्ट बुक लिखी केमिकल्स की और उनके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक लिस्ट बनाकर लिखा और वो एलिमेंट्स ये वाले थे: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मरकरी, जिंक और सल्फर। इन एलिमेंट्स का जिक्र इन्होंने अपनी बुक के अंदर किया था। फिर उसके बाद आ जाते हैं द वन एंड ओनली जॉन्स जेकब बर्जीलियस। 1828 में इन्होंने एटॉमिक वेट इन्वेंट कर लिया था और इन्होंने सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं उनका वेट हमें बताया निकाल के, और साथ ही साथ इन्होंने सिंबल्स बताए, जैसे ये मरकरी, फास्फोरस और जिंक के लिए आप सिंबल्स लगाते हैं तो ये सिंबल्स बर्जीलियस ने इन्वेंट किए थे। इससे पहले वो साइंस का यूज किया करते थे। वैसे बर्जीलियस ने उस दौर के अंदर ये एटम का वेट निकाला कैसे था? आपने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में तो सुना होगा, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आजकल तो हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके यूं करके वेट निकाल लेते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर तो ये सारी मशीनरीज ही नहीं थी।